डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आप सभी के डिमांड को देखते हुए और आपकी आवश्यकता को भी देखते हुए एक नया टॉपिक शुरू किया जा रहा है और वह है करंट अफेयर्स। और आज हम बताएंगे कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज बताई जाएंगी। तो करंट अफेयर्स सभी के लिए जरूरी है और ये स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, आईएएस, पीसीएस या एसएससी लाइक एग्जाम्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हैं और इसी तरीके से और भी जो स्टेट में डिफरेंट स्टेट्स में भारत में एग्जाम होते रहते हैं, तो उसमें जनरल स्टडी के अंतर्गत करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं या जीके के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निश्चित 10-15 क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को तैयार करना है। साथ ही साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो कहीं कोई कहीं भी वर्क कर रहे हैं और उनको किसी भी इंटरव्यू में या जीडी में यानी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, तो वहां पर भी ये करंट अफेयर्स आपको काम आते हैं और ये आपके आउटलुक को बढ़ाते हैं। और जो सामान्य जो यहाँ पर जिज्ञासु लोग होते हैं, सुधी जन है, जो एक तरह से जागरूक पर्सन है, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो ये करंट अफेयर्स हम शुरू करने जा रहे हैं और आज मैं ये आपको समझाऊंगा। देखिए, मैं लिखा हूं करंट अफेयर्स एंड इंट्रोडक्शन, तो आज का यही टॉपिक है। और इस करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीज आपको बताया जाएगा। ये जो करंट अफेयर्स आपका होगा, देखिए इसमें नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय लेवल की जो बातें घटना घट रही है, पूरे भारत में जो भी घटना घट रही है, तो नेशनल भी होगा और देखिए यह इंटरनेशनल भी होगा, अंतरराष्ट्रीय भी होगा। इंटरनेशनल दोनों तरीके की जो भी घटनाक्रम घट रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये नेशनल है, देखिए ये भारत है, भारत से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं, या देखिए वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं, सभी पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें इसका बहुत ब्रॉड सेक्शन है, हर चीज है। बस वो समझिए कि जो करंट में मतलब कि तुरंत जो घटना घट रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। और एग्जामिनेशन में तो जनरली जो भी घटनाएं आपको 3-4 मंथ्स या कभी कभी 1 साल की भी घटनाओं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम हो रहे हैं, तो रिसेंट ईयर्स में ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया, नोबेल प्राइज किसको दिया गया, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी चीज से ये जुड़े हुए हैं। तो इसका बहुत ब्रॉड सेक्शन है। मतलब इस सेक्शन में देखिए, इसमें पूरी ये देखिए पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, देखिए ये दोनों में हो रहा है कि नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी अगर पॉलिटिकल कोई घटना घट रही है तो उस पर भी बात होगा। और इसी तरीके से देखिए अभी ये राजनीतिक कुल बातें हो रही हैं, अभी तो बहुत जगह युद्ध चल रहे हैं, वार्स चल रहे हैं, चाहे रूस और यूक्रेन का हो, यानी रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है और करीब करीब 2.5 साल से चल रहे हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि इजराइल में, और फिर आप जो फिलिस्तीन वगैरह का जो बहुत पुराना युद्ध है और अभी भी चल रहा है हमास के साथ, फिर वो ईरान तरफ कन्वर्ट कर गया, हिजबुल्लाह की जो बातें हैं, ये सभी घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे और उसको बताएंगे कि वो क्या चीजें क्यों हो रहा है। अभी देखिए, अभी ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ तो बताया जाएगा। पहले तो ब्रिक्स का मतलब क्या है, पहले वो ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया, उसमें कौन कौन से देश हैं, वो कब बना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। और अभी तुरंत आपने देखा कि रूस के एक बहुत ही खूबसूरत शहर कजान है, तो कजान में ब्रिक समिट हुआ है 2024 का, यानी ब्रिक्स समिट 2024 का हुआ है। उसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए हैं और वहां पर आपने देखा कि एक बहुत बड़ी घटना घटी कि बहुत समय से भारत के साथ और चीन के साथ यानी चाइना के साथ जो सीमा विवाद और कई तरह के तनाव थे, और जिससे कि दोनों देश के आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि चाइना इंडिया एक साथ आया और कहा जाता है कि उसमें रूस का यानी व्लादिमीर पुतिन का भी बहुत बड़ा उसमें
कंट्रीब्यूशन है, और वो चाहते हैं कि एक नया एक शक्ति बने, और भारत जो ये एशिया के जो दो बड़े बड़े देश हैं, एशिया कंटिनेंट के, एशिया महादेश के, चीन और भारत, बहुत आबादी वाले देश हैं। तो ये अगर एक साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ी शक्ति बनती है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके साथ रूस आ जाएगा, और इससे जो रूस भी चाहता है कि पश्चिमी देश के साथ वो खड़ा होना चाहता है, और हर तरह से तो बहुत है। और यहाँ पर देखा कि ब्रिक्स का एक अलग करेंसी पर भी बात हो रही है। तो तमाम चीजों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। मैं एक ही चीज पर भी नहीं, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर ये देखिए, और इसमें इकोनॉमी का क्या है, तो इकोनॉमिकल बात भी हम करेंगे। इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी की भी बात होगी, मैंने अर्थव्यवस्था की भी बात होगी। देखिए हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई बातें हैं। यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी से भी जुड़ी हुई बातें हैं। ज्योग्राफी, ये तमाम चीज है। बात समझ आए ना। इसमें देख लीजिए यहाँ तक कि स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई बातें हैं। अगर कहीं इस खेल हो रहा है तो उसमें क्या घटना हुआ, तो उस तमाम चीजों पर आपसे बात करेंगे। इसी तरह से देखिए कोई भी अवार्ड्स है या प्राइज है या प्राइजेज है, इससे भी जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख लीजिए कि ये लिटरेचर से भी जुड़ी हुई बातें हैं। लिटरेचर मतलब कोई भी चीज करंट अफेयर्स में अछूता नहीं होता है। और मूल रूप से अब कितने चीजों को लिखें, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मिसलैनियस, यानी विविध। देखिए मिसलैनियस, ठीक है। तो मिसलैनियस जो है, इसका मतलब विविध। ये विविध जो चीज, आप हर चीज इसमें आ जाते हैं। ये साहित्य हो गया, लिटरेचर क्या हो गया, साहित्य, हिंदी वाले बच्चे जो है, ठीक है ना। ये पॉलिटी क्या हो गया, ये राजनीति हो गया, राजनीति से जुड़ी हुई बातें होती हैं, पॉलिटिक्स से होती हैं। इकोनॉमी क्या हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। देखिए अर्थव्यवस्था मैं लिख देता हूँ, अर्थव्यवस्था, ये सबसे जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं ज्योग्राफी जो है, भूगोल है, आपको पता ही है। और ये अवार्ड्स जो हैं, मतलब कि ये पुरस्कार हैं। तो ये सब चीजों से पुरस्कार सभी से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी। और स्पोर्ट्स जो हैं, ये देखिए खेल कूद, ठीक है। और इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये भी है, मिसलेनियस हो गया। साइंस टेक है, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बहुत चीजें हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। आप साइंस भी आप लिख सकते हैं कि साहित्य हो गया, इसके बाद देखिए साइंस हो गया। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज छोड़ दिया हूं तो आप समझ ही जाए, कुछ उससे बात नहीं होगी। हर क्षेत्र से करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे, और जो भी घटना घटी है, तुरंत घटी है या कुछ समय पहले भी घटी है, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो उसको हम इसमें कंक्लूड करेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। और मैं हर चीज़ों को सर्च करता हूँ कि कौन हमारे बच्चों के लिए ये यूजफुल हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। और इसके पहले तो एनसीईआरटी सीरीज में चला ही रहा हूँ, तो वो भी रेगुलर चलेगा। बहुत बच्चों का कमेंट आया है कि सर रेगुलर बनाइए, तो यार इसको रोकिएगा नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, ये रुकने वाला नहीं है। और ये जो भी हम काम कर रहे हैं, ये एक तरीके से आप सबके भला के लिए ही किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि विद्या दानम सर्व दानम प्रधानम, तो ये विद्या जो दान है, सभी दानों में ये प्रधान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के कई तरीके हो सकते हैं। तो जिसके पास जो है वही दे सकता है। तो अगर हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो मैं उसी को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इस माध्यम से ही मैं अपने आप को एक तरह से सेटिस्फाइड करता हूँ कि चलिए हमने कुछ अच्छा काम किया। जब हम ये शरीर धारण किए हैं तो हर किसी को अच्छा काम करना चाहिए, और हर किसी को अपना द बेस्ट देना चाहिए। और अपना द जो आपका जो बेस्ट चीज है वही है जिसमें आपको महारत हासिल है, जिसमें आप स्किल्ड हैं। तो यहाँ पर जो भी समाज में दे रहा है, किसान अपने खेती में अपना बेस्ट आउटपुट दे,
जो जवान है सीमा पर अपना बेस्ट आउटपुट दे, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी समाज सेवी है वो समाज में सही तरीके से सेवा करे, जो डॉक्टर्स हैं अपना सही तरीके से ड्यूटी करें, इंजीनियर्स अपना ड्यूटी करें, टीचर्स अपना ड्यूटी करें, जो जहाँ है अगर अपना सही ड्यूटी करता है तो इससे महान कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो यही है, तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन ही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो अपनी बात हो गई और ये करंट अफेयर्स की बात हो गई, और आपको ये तुरंत ये आपके पास जाना शुरू हो जाएगा, और ये भी रेगुलर बेसिस पर जब कोई घटनाक्रम घटेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए चुनाव भी हो रहा है, अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, अभी झारखंड में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी बना है, महायुति बना है। इसमें भी मैं बताऊंगा कि महाअघाड़ी क्या है, महायुति क्या है, आपको एक तरीके से संतुलित और बैलेंस आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ना किसी के पक्ष में होकर और ना किसी के विपक्ष में होकर। जो वस्तु स्थिति है वो बताने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि किस तरीके से निरपेक्ष भाव से और आपको सही बात बताऊं, और जो चीज आपके काम का है और तो वही बात है, और अनावश्यक मैं डिबेट में नहीं फंसना चाहता हूं, और जो सही बात है बस। लेकिन आप जानिए कि महायुति पक्ष में कौन कौन से लोग हैं, महाअघाड़ी में कौन कौन से हैं, या फिर अगर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है तो उसी में जानिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, और फिर इसी में बात हो जाएगी कि गवर्नमेंट कैसे बनता है, तो उसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो लिंक है, एक चीज से कई चीजें जुड़ी हुई होती हैं और उसको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर मेरा यही रोल है कि घटना तो पूरी है, आपको नेट पर है, पेपर में है, टीवी चैनल्स में ये सब बातें आ रही हैं। मैं कोई नई बात आपको नहीं बताने जा रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना रोल है कि उसी चीज को सरलतम तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, मेरा इतना रोल है। ऐसा नहीं कि मैं कोई न्यूज बना दूंगा, न्यूज तो है ऑलरेडी, और वो कई माध्यम से आपके पास जा रहा है। आजकल तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास सोशल मीडिया है, और उससे जुड़े हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, हर कॉमन पीपल जुड़ा हुआ है। तो उसके पास न्यूज तो जा ही रहा है, लेकिन उसी में से इंपॉर्टेंट न्यूज को चूज करके सिलेक्ट करके और उसको आसान तरीके से आपके सामने लाया जाए, तो यही बात है। ठीक है, अभी देखिए जुडिशियरी की बात है, हमारे जो अभी जो सीजीआई हैं, चीफ जो जज ऑफ इंडिया है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिटायर करने जा रहे हैं नवंबर में, उनके बाद नया जज आ रहे हैं। तो इस सब पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जो भी चीज है, और उन्हीं चीजों को, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन जो काम की बातें हैं और जो आपके लिए या हमारे स्टूडेंट के लिए जो यूजफुल हो सकती है, उन चीजों को मैं लाऊंगा ताकि वो एग्जाम से किसी भी एग्जाम में जाए तो मैं जो यहाँ पर बताया हूँ उससे कम से कम 10-15 क्वेश्चंस आए। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगेगा कि हमारा काम सेटिस्फैक्ट्री रहा और मैंने अपने काम को ईमानदारी से किया। तो बस यही सी बात है। तो आप डॉक्टर एके ओझा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें आप भी ध्यान रखिए कि आप अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपके बातों को, आपके भावनाओं को मैं समझ पाऊं। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।